गरीबों को कैसे गरीब बनाना है और अमीरों को कैसे अमीर बनाना है, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रखा है। जब वो चुनाव जीत जाएंगे, सत्ता में आएंगे, कुर्सी उनकी हो जाएगी, तो वो 100 दिन का रोड मैप बनाकर पहले से ही तैयार रखे हैं। लेकिन अब 125 दिन का रोड मैप तैयार कर दिया, यानी कि 25 दिन उन्होंने ऐड कर दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि गरीबों को कैसे गरीब बनाया जाएगा और अमीरों को कैसे अमीर बनाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करते हैं तो कैसे अडानी को फ़ायदा मिलेगा, इस बात का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है, एक रिपोर्ट ऐसी लीक हुई है, जिससे देश के जो जागरूक नागरिक हैं उनकी आंखें तो ज़रूर फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि इस देश में सब कुछ अडानी के नाम कैसे किया जा सकता है, ये रिपोर्ट खुलकर बयां कर रही है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे जो है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने इस ट्वीट में कहा है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री की कृपा से पहले ही अडानी ग्रुप को देश का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट संचालक बना दिया गया है। अब अडानी को और 25 हवाई अड्डों को बेचने की मोदी सरकार की दृश्यता से भरी योजना को लीक कर दिया गया है। करदाताओं के पैसे से बनाई गई ये सार्वजनिक संपत्तियां टेम्पो मैन को कौड़ियों के भाव बेची जा रही है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि सत्ता में आने जा रही इंडिया गठबंधन की सरकार मोदानी घोटाले की कठोर से कठोर कार्रवाई करके जांच करेगी, जिसमें जेपीसी जांच जो है वो इस पूरे मामले पर कराई जाएगी। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के साथ फाइनेंशियल अखबार का लिंक भी शेयर किया है, जहां पर यह खबर छपी है कि सरकार किस तरीके से यानी कि 2025 यानी अगले साल तक देश के 2 दर्जनों से ज़्यादा एयरपोर्ट को प्राइवेट क्षेत्र को सौंप देगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है दोस्तों, इसको जानते हैं और तभी कांग्रेस और जयराम रमेश के आरोपों की पुष्टि हो सकेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में क्या छापा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस खबर का खुलासा करते हुए कहा है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, जी हाँ, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स कम से कम 25 हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए तैयार है। अडानी एंटरप्राइजेस की प्रेजेंटेशन के मुताबिक अगर बात की जाए तो सरकारी कंपनी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 2025 तक देश के 30 से 35 हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र में बेचने या सौंपने के लिए टेंडर जारी करेगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर अपने पोर्टफोलियो में और अधिक एयरपोर्ट को जोड़ने वाली है। अडानी की कंपनी AAHL को 2019 में कुछ एयरपोर्ट सौंपे गए थे, जिनका संचालन वो अभी भी कर रहा है। ये एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों त्रिवेंद्रम, मंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी हवाई अड्डे। यानी मोदी जब दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने तो सरकार ने सरकारी हवाई अड्डों को बेच दिया और इसे अडानी को बेचा, जिसका सबसे बड़ा खरीदार अडानी समूह था। 2021 में अडानी की कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट को भी हासिल कर लिया था। मुंबई हवाई अड्डा उसमें जीवे के समूह से लिया गया था। अब अडानी की कंपनी भारत में कुल यात्री यातायात का 23% हिस्सा नियंत्रण करती है, यानी पैसेंजर ट्रैफिक का 23% हिस्सा अडानी के पास चला गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो 30 से 35 सरकारी एयरपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बिकने वाला है। अखबार ने अडानी एंटरप्राइजेस के उप मुख्य वित्तीय अधिकारी सौरभ शाह को कोट भी किया है। सौरभ शाह ने कहा है कि हम निश्चित रूप से निजीकरण के लिए आने वाले हवाई अड्डा को देखेंगे और ये चुनाव के बाद ही संभव हो सकेगा। हम उन हवाई अड्डों में परियोजनाओं के लिए 100% बोली लगाएंगे जो हमारे नेटवर्क की मुख्य ताकत है, जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं। देश के चुनिंदा सरकारी एयरपोर्ट पर अब अडानी सहित निजी क्षेत्रों की तमाम कंपनियों की नज़र है। इसमें चेन्नई, भुवनेश्वर, अमृतसर और वाराणसी जैसे प्रमुख एयरपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा धर्मशाला और झारसुगुड़ा जैसे छोटे हवाई अड्डों को भी शामिल किया है। इनमें से कुछ एयरपोर्ट पर हाई वॉल्यूम पैसेंजर ट्रैफिक भी रहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार अडानी को लेकर अपने इंटरव्यू हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर संसद भवन हो, उनमें तमाम तरीके की बातें उठाते रहे, लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया राहुल गांधी की बातों को दरकिनार करता हुआ नजर आया। अब आपको याद दिला दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने अडानी को सरकारी एयरपोर्ट सौंपे जाने पर कई बार ये बात उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को कहा था कि देश में एयरपोर्ट से लेकर सेब तक में एक ही शख्स की चर्चा होगी। राहुल ने कहा था कि आखिर पीएम मोदी को अडानी समूह से क्या लिंक है।
राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कर बोलते हुए अडानी पर भी अपना पूरा हमला केंद्रित कर रखा था। राहुल गांधी ने कहा कि पहले पीएम मोदी अडानी के विमान में सफ़र किया करते थे, अब अडानी मोदी जी के विमान में सफ़र करते हैं। ये मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी ने पूछा भी कि अडानी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया। राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद भवन में ये तक कहा, दोस्तों अगर आपको याद होगा और नहीं भी याद होगा तो आपको याद दिला दूं कि 2023 को 7 फरवरी संसद भवन के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने 2022 में श्रीलंका बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने श्रीलंका में संसदीय समिति को सूचित किया कि उन्हें राष्ट्रपति राजपक्षे ने बताया है कि उन पर पीएम मोदी द्वारा अडानी को पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए दबाव डाला गया है। ये भारत की विदेश नीति नहीं बल्कि अडानी के कारोबार के लिए नीति है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा और फिर अचानक अडानी को एसबीआई कर्ज मिलने पर सवाल भी किया था। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया जाते जी हाँ, उन्होंने पूछा था कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से एसबीआई ने अडानी को $1 बिलियन का कर्ज भी दे दिया। फिर वो बांग्लादेश जाते हैं और फिर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड अडानी के साथ 25 साल के अनुबंधन पर हस्ताक्षर भी कर लेता है। राहुल ने अडानी समूह को मिले एयरपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक नियम है, जिसके पास हवाई अड्डा का पूर्व अनुभव ना हो वो हवाई अड्डे में विकास के शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन इन तमाम नियमों को बदल दिया गया और अडानी को 6 हवाई अड्डे दे दिए गए। इसके बाद भारत के सबसे लाभदायक हवाई अड्डा मुंबई एयरपोर्ट जीवीके से सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग करके अपहरण कर लिया गया और भारत सरकार द्वारा अडानी को ये तमाम जो है एयरपोर्ट मुहैया करा दिया गया। अब देश का सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अडानी के पास है, जो कि प्राइवेट हो चुका है और प्राइवेट करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। अब आप सोचिए दोस्तों कि मोदी जी का रोड मैप क्या ये है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचिए देश के लिए कितना घातक है, कितना बुरा साबित हो सकता है। हर एक लोगों के लिए ये खबर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही देश में बेरोज़गारी चरम पर है और किस तरीके से ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है। ग़ुलामी की जंजीर 1947 में तोड़ी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ग़ुलाम बनाने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। उद्योगपतियों का ग़ुलाम बनाने की शुरुआत कैसे बार बार एक अरबपति खरबपति को सारी चीज़ें बेची जा रही है और उनका पैसा जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की कर रहा है। गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहा है। क्या ये है मोदी का नया विज़न? क्या ये है मोदी का असली भारत? मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी मिटा रहे हैं। क्या ऐसे गरीबी मिटा रहे हैं 25-25 हवाई अड्डों को निजीकरण करके? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।